परं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिलेषु यत्किमपि तन्नीलं महोभावती श्रीहरिः। अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। महात्माओं गुरुजनों के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मानव जीवन में क्या करना है। असल में ये चीज केवल सुनने की नहीं है, करने की है। जैसे किसी के घर में किसी प्रकार का व्यापारी का नुकसान हो जाए, इज्जत जाने लगे और वो बड़ी गंभीरता से अपनी स्थिति को सोचता है, ऊपर ऊपर से नहीं। किसी के घर में आग लग जाए, जैसे वो व्याकुल होता है आग बुझाने के लिए, आग से बचने के लिए, उससे भी ज़्यादा ये सोचना है गंभीरता के साथ मानव जीवन में जो करना है वो हम कर रहे हैं कि नहीं। आयु बीती जा रही है, बहुत गंभीरता की सोचने की बात है। भला ये केवल भगवान के भजन की बात, शौक से दिल बहलाने की चीज़ भी अच्छी है। औरों की अपेक्षा अगर कोई बुरी चीज़ से दिल बहलाया जाए, उसकी अपेक्षा अच्छी चीज़ से बहलाया जाए, भगवान के नाम से, भगवान के गुणों से, भगवान की चर्चा से बहलाया जाए, बड़ा अच्छा मंगल है। परंतु ये दिल बहलाने की चीज़ नहीं। ये तो जीवन मरण का प्रश्न है। न मालूम किस काल से ये हमारा भगवान से विच्छेद हो रहा है। आज से नहीं, इसी जन्म से नहीं, न मालूम कितना काल बीत गया है। अनादि काल कहते हैं। भगवान से संबंध विच्छेद होने के कारण से ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं। कभी कभी भगवान की कृपा से, पुण्य बल से मानव शरीर की प्राप्ति होती है, पर मानव शरीर की प्राप्ति होने पर मानव का जो कर्तव्य है उसे हम भूल जाते हैं और भोगों में लग जाते हैं। एक मैंने कहानी सुनी थी बहुत पुराने काल में एक महात्मा से कि कोई एक दीवार का घेरा था, बड़ा लंबा चौड़ा। उसमें कोई आदमी घुस गया अंदर और घुसते ही अंधा हो गया। अंधा हो गया, अब वो बाहर निकलना चाहे, भीतर उसे कहीं ठीक आश्रय नहीं मिलता, भटकता फिरता वो। तो किसी दयालु सज्जन ने बताया कि तुम एक काम करो, इस दीवार के हाथ लगाए चलते रहो, छोड़ना नहीं। इसमें एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा जब आएगा तो हाथ पोल में जाएगा। दरवाज़ा छोटा सा है, ऐसा न हो कि दरवाज़ा निकल जाए और तुम आगे बढ़ जाओ।
दरवाजा आते ही चट से बाहर निकल जाना, तुम्हारी आंखें आ जाएगी, तुम अपने घर पहुंच जाओगे। पर कहीं दरवाजा निकल गया तो फिर मामला गड़बड़। तो उसने कहा कि इतना दुख पा रहा हूं, कहीं अब भी भूल करूंगा क्या? अब भूल नहीं करता। दरवाजे की प्रतीक्षा में वो भीत पर दीवार पर हाथ लगाए चलता रहा। दरवाजा पास आया, इतने में सिर में खा जाने लगी। वो चलता रहा और खाज का आनंद लेने लगा। खाज में एक खुजलाते समय कुछ थोड़ा सा रस सा मिलता है, फिर जब उसमें से वो जल निकलता अंदर से तब तो जलन होती है। पर एक बार विषेंद्रिय संयोग आगे तदगई मिठोपम परिणाम विष्णु, बस वो खाद खुजलाने में रहा और आगे बढ़ गया। फिर वही दीवाल का चक्कर, ये उन्होंने दृष्टांत दिया। कहा कि ये 84 लाख योनियां जो है, ये मानो चक्र है, चक्र की दीवार है। इसमें एक दरवाजा है, वो है मनुष्य योनि। एक दरवाजा है, ये मुक्ति का द्वार है, भगवान को पाने का दरवाजा है। इस दरवाजे में जब आता है तो उसको पहले तो ये गर्भोपनिषद में आता है, और भी उपनिषदों में ये चीजें आई हैं कि गर्भ में ज्ञान होता है, उस समय पूर्व की स्मृति होती है। उस समय सोचता है कि अब की मैं किसी प्रकार से भगवान की कृपा से अगर बाहर निकल जाऊं और मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए तो मैं बस भगवान को ही भजूंगा, भगवान में ही मन लगाऊंगा, दूसरा काम करूंगा नहीं। और यहाँ आया, जहाँ वहीं खाद खुजाने में लग गया, ये भोगों में लग गया। बस अब करें, कल करें, परसों करें, आगे करें, इसी उधेड़ बुन में सारा जीवन बीत जाता है। मनुष्य समझता है अवकाश नहीं है, कब करें। बड़ी मूर्खता है ना। जो काम सबसे पहले कर लेना चाहिए, जिस काम के लिए ही मानव जीवन प्राप्त हुआ है, न मालूम किस कर्म को लेकर मनुष्य कितने दिनों के लिए मानव जीवन में आता है। वो अगर बीत गया समय तो फिर मानव जीवन तो रहेगा नहीं। तो मानव जीवन की श्रेष्ठता तो उसी में है कि वो इसमें अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। परंतु मानवता का प्रारंभ होता है तब से जब मानव प्राणी भगवान की ओर लगता है। जब तक भगवान की ओर मनुष्य लगता नहीं, तब तक तो वो नाम का मानव है, मानव है ही नहीं। तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो तुलसीदास महाराज कहते हैं, तिन्हते खर शूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहें कछुए, जिनके मन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय, जननी कतभार मुईद समास, भई तिन बांझ गई तिन च्वय, जरि जाहु सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनव है। कहते हैं कि जिस जीवन में, जिस मानव जीवन में भगवान से प्रेम नहीं हुआ और जो केवल भोगों में ही लगा रहा, ऐसे जीवन वाले मानव की अपेक्षा, ऐसे मानवों की अपेक्षा खर शूकर स्वान भले, गधे, कुत्ते और सूअर, ये अच्छे हैं। पशुओं में भी जो तामसिक नीच पशु हैं, उनके नाम गिनाए भला, खर शूकर स्वान। क्यों कि ये बेचारे, मनुष्य में एक मिथ्या गर्व है,
मनुष्य को यदि कोई मूर्ख कह दे तो लड़ने को तैयार। वो बेचारे जड़ता बसते न कहें कछुए, वो बेचारे खरसूकर स्वान अपनी जड़ता के कारण से कुछ बोलते नहीं, परंतु उन मनुष्यों से वो अच्छे हैं जिनके मन में भगवान से प्रेम नहीं है, क्योंकि वो तो मानवता को खो रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान में देने की है, मानवता तक तो होता क्रम विकास, और मानवता के बाद फिर चक्कर घूमने की तैयारी हो जाती है। जितने भी पशु पक्षी आदि इतर जीव हैं, वो अपने अपने कर्मों का भोग करते हुए मानवता की ओर आगे बढ़ते। भोग योनि है ना, तो भोग योनि में, मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का ही भोग होता है। उनको विभिन्न विविध योनियों में, अनंत अनंत योनियों में भोगते हुए वो जीव मानवता की ओर आगे बढ़ता है, तो वो तो क्रमशः उन्नत होता है। पर ये मनुष्य बनकर, मनुष्य योनि को प्राप्त करके यदि वो उन्हीं पशुओं के से काम करता है, अगर मानव वैसे कामों में लगे रहते हैं तो भगवान मन में बड़ा पश्चाताप सा उन मानवों पर करते हुए कहते हैं, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम्। बड़े दुख का विषय है, जीव मनुष्य बना था, कबहू की करी करुणा न देही, देत ईश दिन हेतु सनेही। भगवान कहते हैं कि इसको मनुष्य बनाया गया, इसलिए बनाया गया मेरी प्राप्ति के लिए, तो माम अप्राप्य ही हुआ। मुझको तो ये प्राप्त करने से रहा, मेरी तो प्राप्ति हुई नहीं। पर जैसा था वैसा ही रहता, तभी समझते भाई जैसा था वैसा रह गया, जहाँ था वैसे ही रह गया। पर ये नहीं, इसने तो ऐसे कर्म किए मानव बन करके जो दूसरी योनियों में नहीं करता, नहीं कर पाता, जो फल नहीं मिलता, वो यहाँ इसने कर्म किए, तो फल क्या होगा? जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्म में ऐसे मूढ़ मनुष्यों को आसुरी योनि प्राप्त होगी। भगवान ने इनको मूढ़ कहा, इनको नराधम कहा। जो भगवान को नहीं भजते उनके लिए भगवान ने कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। वे नराधम, वे मूढ़ नर मुझे नहीं भजते, नहीं भजते। तो वे लोग भजते हैं केवल भोगों को, तो इसलिए यहाँ पर तो अशांत जीवन बिताते ही हैं। तो बड़े से बड़े किसी अधिकारी को देख लीजिए, बादशाह को देख लीजिए, राजा को देख लीजिए, ये सब के सब भले ही इनके पास सांसारिक वस्तुएं राशि राशि हैं, पर इनकी स्थिति क्या है? अंदर से एक निरंतर अशांति की ज्वाला में जल रहे हैं, वो कभी शांत नहीं हो सकती, बाहर की ठंडक से नहीं हो सकती। तो वे अपने जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। तो मानव जीवन में यहाँ तो अशांति मिलती है, पर यदि वो भोगों में लगा रहा भगवान को छोड़कर, तो परिणाम में भगवान कहते हैं, जन्मनि जन्मनि आसुरीं योनिमापन्ना। जन्म जन्म में, एक दो जन्म में नहीं, बार बार आसुरी योनि की प्राप्ति होगी। मेरी तो प्राप्ति हुई ही नहीं, और ततः अधमाम गतिम यान्ति, उसके बाद नरकों की प्राप्ति होगी। लोग कहते हैं, आजकल के लोग ये गंभीर नहीं जाते, ऊपर ऊपर ये भटका करते हैं। बोले हम नरक नहीं मानते, स्वर्ग नहीं मानते, तो न मानो। किसी चीज को न मानने से वो चीज नहीं रहेगी, ये नहीं हो सकता। अगर वो है तो है ही,
बोले हम बीमारी नहीं मानते। नहीं मानो, पर जब भोगनी पड़ेगी तब तो भोगोगे ना। तो इसी प्रकार ये अधमाम गति ज्ञानसी, आसुरी योनियों की प्राप्ति और उसके बाद नरकों की प्राप्ति। नरके नीतम वासो भक्ति सुश्रमा पतंति नरके सुचौ, ये भगवान के वाक्य हैं। तो मानव की मानवता का आरंभ होता है तब से जब वो भगवान को भजता है। तो भगवान को न भजे उन मानवों से, पशुवत से, जो बेचारे मानव होने तो जा रहे हैं, मानवता की ओर तो बढ़ रहे हैं। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी कतभार मुई दसमास, भई किन बांझ गई किन स्वयं, माता ने ये गर्भ धारण क्यों किया, बांझ क्यों न रह गई और गर्भपात क्यों न हो गया। और यदि जीवन बना, जन्म हुआ, तो उस जीवन में आग लग जानी चाहिए जो जीवन भगवान के बिना का है। तो सच्ची बात यह है कि बहुत सीरियसली, बड़ी गंभीरता से इस विषय पर सोचकर तय करना है कि हमें क्या करना है। ये केवल सुनने की बात नहीं है। आज मर जाए तो कुछ ठिकाना है। मनुष्य अभी मैं बोल रहा हूँ और क्षण भर के बाद बोलने लायक रहूंगा या नहीं, कोई नहीं जानता। भले ही नियति का वो निश्चित समय हो चाहे, परंतु कोई जानता नहीं इसको। तो मृत्यु से पहले पहले अत्यावश्यक समझकर कहना सुनना रोक कर केवल इसी में लग जाना है। ये जितनी चीजें, और एक राजा थे, उन्होंने एक नुमाइश लगाई। ये बड़ी सुंदर एक जगह कथा मैंने पढ़ी। नुमाइश लगाई, उस नुमाइश में प्रदर्शनी, उसमें सब तरह के सामान, खाने के, पीने के, देखने के, सूंघने के, ये सोने के, आराम के, गाना बजाना, सब अलग अलग सब दुकानें लगी, समारोह हो रहा। बाहर एक ऑफिस, अंदर जाए लोग, ये सबसे कह दिया जाए कि देखो भाई, एक बात है, इस नुमाइश की सब चीजें आप लोगों को देखनी है, और यहाँ जो जो आनंद है, अच्छा गाना सुनिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे बिछौनों पर, कोमल कोमल पर सोइए, अच्छी चीजों का स्पर्श कीजिए, अच्छी चीजें आंख से देखिए, ये सब आनंद मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात है, ये शाम को 3 बजे से पहले पहले जो उस पार पहुंच जाएगा, सारी नुमाइश पार करके, वहां पर स्वयं राजा बैठे, वो अपना सारा राज्य उसे दे देंगे, और जो रह जाएगा अंदर उस समय तक, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और कैद कर लिया जाएगा। ये घोषणा। अब लोग अंदर गए, अंदर जाके देखा तो बड़ा सुंदर बगीचा लगा हुआ है, तमाम बढ़िया बढ़िया गुलाब और तरह तरह के फूल खिले हुए, सुगंध आ रही है, बड़ा अच्छा मन चला। कुछ देर जरा सा, बोले 3 बजे की बात है ना, बोले अभी तो 3 बजे में बहुत देर, जरा यहाँ का आराम ले लें। वहाँ ठहरे, मन लगा, 3 बजे को भूल गए। फिर कुछ देर में बाहर निकले, इतने में तो किसी दुकानदार ने बोले यहाँ आइए, देखिए कैसी बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें हैं, पैसा नहीं लगेगा, आइए जरा सा यहाँ पर आनंद ले लीजिए जीव का। बोले जरा सा चखने क्या लगता, अब चखने लगे तो मन चला। यूँ होते होते जितने आए सब वहीं रम गए, कोई खाने में, कोई पीने में, कोई सोने में, कोई सुनने में, कोई स्पर्श करने में, कोई सूंघने में लग गए, इंद्रियों के भोगों में लग गए। एक आदमी आया अंदर, वो दौड़ा हुआ था, तो सब निकारे दौड़ते क्यों हो, दौड़ते क्यों, जरा आनंद लूट लो। बोले पीछे बात, सुने नहीं किसी की बात, दौड़ा हुआ गया।
दौड़ा हो गया, वो 3 बजे से पहले पहले जा पहुंचा उधर राजा के पास। तो राजा ने कहा कि भाई तुमने क्या नुमाइश नहीं देखी? इतनी बढ़िया नुमाइश हो रही, तुम बड़े पागल आदमी हो, देखो ऐसे दौड़े आ गए, हाँफ रहे हो। तो उसने कहा महाराज अब तो सारी नुमाइशें मेरी हो गई। तो देखने क्या है, जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया तो राज्य की सारी चीजों पर मेरा अधिकार हो गया। आपकी घोषणा है। बोले हाँ भाई घोषणा तो है, तुम बुद्धिमान निकले और सब तो मूर्ख। तो ये मानव देह में ये निश्चित आयु के श्वास हैं। वो श्वास 10 दिन में पूरे हो जाएं, 10 वर्ष में पूरे हो जाएं, 100 वर्ष में पूरे हो जाएं, 1000 वर्ष में पहले होती थी उम्र ज्यादा, पूरे होंगे जरूर। और अगर उन सारे श्वासों को हमने अनुकूल प्रतिकूल कामों में लगाए रखा, अनुकूल भोगों को भोगने में और प्रतिकूल को हटाने में, सारा संसार यही कर रहा है, भला कुछ नहीं कर रहा। अनुकूलता में राग है, प्रतिकूलता में द्वेष है। अनुकूल को प्राप्त करो, बढ़ाओ, और प्रतिकूल को हटाओ। अब नया नया प्रतिकूल निकलता रहेगा और नया नया हटाने का क्रम बनता रहेगा। इसी उधेड़ बुन में वो जीवन तो समाप्त। नुमाइश वाले कहेंगे निकलो बाहर, अब कैद करेंगे, चलो भोग लिया, तुम इससे भी वंचित और उससे भी वंचित। फिर मनुष्य नरके नीतम वासो पतंति नरके शुचौ। भगवान ने कहा अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावसा प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरके शुचौ। जो कामोपभोग में प्रसक्त है वो अशुचि नरकों में गिरता है, ये स्वाभाविक बात है। तो ये मानव जीवन का बहुत बड़ा दुरुपयोग और मानव जीवन का बहुत बड़ा कुपरिणाम। इसलिए समाज की आवश्यकता नहीं, दिखावे की आवश्यकता नहीं, विज्ञापन की जरूरत नहीं। जिसके समझ में जाए वो अकेला ही गया, जिसके समझ में आ जाए वो चलना शुरू कर दे, एकमात्र लक्ष्य बनाकर उसी ओर चलना शुरू कर दे। दूसरी ओर ताके नहीं, दूसरे को देखे नहीं, दूसरा क्या करता है इसको सोचे नहीं, अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे सीधा, तो वो अपने मार्ग को तय कर मानव जीवन की जो चरम सफलता है भगवत प्राप्ति, और कोई नहीं। मनुष्य का जीवन किसी दूसरे काम के लिए नहीं है। भोगों की प्राप्ति न मालूम कितनी योनि में हुई। ये मानव मर के फिर न मरना पड़े इसको, तब तो उसके मानव की जीवन की सफलता। इसका अंतिम जन्म हो, फिर जन्म न लेना पड़े, कहीं रहना पड़े तो भगवान का पार्षद होकर भले ही रहे, परंतु इसका ये दुख वाला अस्तित्व ये हमेशा के लिए मिट जाए। इस प्रकार की उसकी चेष्टा, उसकी क्रिया, उसकी साधना होनी चाहिए। न इसमें कहने की जरूरत है, न दिखने की जरूरत है, न बताने की जरूरत है कि तुम क्या कर रहे हो। अरे बता के क्या करना है, कुछ नहीं, अपने काम में लगे रहो। और अपने को मित्र साथी हो जो अपनी बात माने, उनको भी प्रेम से, बड़ी नम्रता से, आदर के साथ सेवा करके उनको भी लगाओ। उन पर हुकूमत नहीं, उनके साथ तरह बर्ताव नहीं, अपने आदर्श से, अपने सद्व्यवहार से, अपनी सेवा से उनको लगाओ। लगें बड़ा अच्छा, जितने लगें उतना अच्छा ये भगवान की सेवा होगी। नहीं तो अपने चलते रहो, अपने कभी विराम मत लो, इस काम में कभी ठहरो मत, इसमें फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। मनुष्य को जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक उसे फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए दूसरे काम के लिए। ये साधक का स्वरूप है। उसे दूसरी तरफ कहीं जाना नहीं चाहिए,
किसी प्रलोभन में और किसी भय में नहीं फंसना चाहिए। दो चीज साधक के पास आया करती है भला, एक प्रलोभन, एक भय। बड़े बड़े मान प्राप्त होते हैं, इज्जत प्राप्त होती है, पूजा मिलती है, लोग मानते हैं, लोग हर तरह से धन देते हैं, पैसा देते हैं, इसके पीछे लग जाते हैं। ये सब के सब प्रलोभन हैं गिराने वाले। इनसे सावधान हो जा, इनको पास न आने दे, और आए तो अपने आप को हटा ले इससे, जहाँ तक बने नम्रता के साथ हाथ जोड़े, इनसे दूर रहे। दूसरा भय आता है, भय आता है कि तुम्हारा सुख का नाश हो जाएगा, तुम इस मार्ग में रहे, तुम जगत में खाने कमाने से चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, तुम दुखिया हो जाओगे, तुमको अमुक लोग सताएंगे, वो होगा न मालूम। ये सब कल्पनाएं हैं। ये सारे दुख मिटने का साधन तो है भगवान की ओर चलना, और सारे दुख प्राप्त करने का साधन है भोगों को प्राप्त करने की इच्छा करना। भोगों को प्राप्त करने की जिस दिन इच्छा होती है, उस दिन से मरने तक और मरने के बाद भी, दुख के बाद दुख आते रहेंगे, आप बच नहीं सकते। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करने के साथ ही भगवान की प्राप्ति होने पर, होने के बाद तो कोई सुख दुख का सवाल ही नहीं। तब तक सारे दुख हटते रहेंगे अपने आप, सारे सुख आते रहेंगे अपने आप, शांति आती रहेगी अपने आप। हम लोग भोगों में सुख खोजते हैं और शांति खोजते हैं, ये कितना प्रमाद है। लोग पूछते हैं, आते हैं, कहते हैं शांति नहीं मिलती। अरे शांति मिले कैसे? आग जलाकर उसकी ज्वाला में से तुम चाहते हो ठंडक मिले, कैसे मिले? वहाँ शांति है नहीं, वहाँ तो अशांति है। जहाँ जगत है, जहाँ सरकने वाला संसार है, जहाँ नित्य निरंतर प्रवाह बह रहा है मृत्यु का, वहाँ पर शांति कैसे होगी? शांति का स्थान ही नहीं है। शांति का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काल्पनिक भाव भी नहीं है। यहाँ तो अशांति, और अशांत से कुतः सुखम, जहाँ शांति वहाँ सुख कहाँ? शांति चाहिए या तो संसार की सारी वासना कामना विहाय कामान ये सर्वान पुमा सच निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति, या स्वजम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। या तो भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करो, भगवान हमारे परम सुहृद है, परम सुहृद। तीन बात भगवान में है भला, भगवान से भूल नहीं होती। हमारा भला किस बात में है, इसको भगवान पूरा पूरा जानते हैं, और भगवान सर्वशक्तिमान है। और ऐसे भगवान हमारे सुहृद हैं। भगवान ने ये जो श्लोक कहा ना, इस वाक्य में, वो निर्गुण निराकार रूप से नहीं कहा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त लोकों का महान ईश्वर में, सबका एडमिनिस्ट्रेटर, सबका शासक, सबको अपने अधीन रखने वाला, कहाँ क्या हो रहा है सब जानने वाला, किसको क्या दिक्कत है उसको पहचानने वाला, दिक्कत को दूर करने की सामर्थ्य रखने वाला, कभी भूल न करने वाला, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, सर्वथा निर्भ्रांत, ऐसा सर्वलोक महेश्वर में भैया तुम्हारा सुहृद है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना है। बोले महाराज मेरे अपने आप कैसे होंगे, मैंने तो आपकी भक्ति नहीं की, मैंने तो आपकी सेवा नहीं की। बोले न सही, मेरा स्वभाव है जीव मात्र का सुहृद होना। अरे भगवान की दृष्टि में जीव दूसरी चीज नहीं, अपने आप ही तो उनका सौहार्द तो स्वाभाविक है, आत्मा में सौहार्द अपने आप रहता है। ये तो भगवान की बात, पर अपने बात ये देखनी है कि भगवान हमारे मित्र हैं। तो ऐसे भगवान तो हमारे मित्र,
आज कहीं कोई प्राइम मिनिस्टर किसी को लिख दे, देश का प्राइम मिनिस्टर, कि तुम निश्चिंत रहो, कोई चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारे सूरज हैं, हम देख लेंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर तो खुद ही कभी हटने वाला है। उसकी शक्ति भी सीमित है, पर वो अनंत शक्ति, स्वयं परमेश्वर, स्वयं भगवान, परमेश्वराणाम परमं महेश्वरम, वो भगवान स्वयं अपने मुंह से कहता स्वर्गम सर्वभूतानाम। तुम एक प्राणी तो होना भैया, बोले प्राणी तो बोले हम तुम्हारे स्वर्ग, हम तुम्हारे मित्र। कितनी सीधी बात भगवान कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये जान लिया कि भगवान मेरे, बस भगवान मेरे स्वर्ग, तत्काल शांति मिल जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी। क्यों? फिर प्रत्येक स्थिति में ये विश्वास होगा कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निर्भ्रांत मेरे स्वर्ग भगवान मेरे लिए जो विधान कर रहे हैं वो ठीक मंगल विधान है, उसमें कभी अन्यथा हो नहीं सकता, उनसे भूल हो नहीं सकती, करने में वो चूक नहीं सकते, शक्ति में उनकी कोई ऐसी चीज है नहीं जो वो न कर सकते हो, और स्वर्ग मेरे हैं। इसलिए उनका प्रत्येक विधान, उनकी तरफ से अगर मृत्यु विधान आता है तो मृत्यु के रूप में वो भगवान आते हैं, आलिंगन करके मर जाओ, मृत्यु के रूप में भगवान आके अपने धाम में ले जाएंगे, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ऐसे भगवान को प्राप्त करना ये जीवन का असली एकमात्र फर्स्ट एंड लास्ट, ये सबसे पहला सबसे आखिरी, ये जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को भूलकर हम लोग लगे हैं प्रपंच। प्रपंच क्या है? मैंने तुम्हारा जीवन भर में देखा, बहुत राजनीति में रहा, समाज में रहा, न मालूम कितने आंदोलनों में रहा, सब जगह एक ही उधेड़ गुण है, अनुकूल और प्रतिकूल, राग और द्वेष, एक में ममता, एक में द्रोह, एक को प्राप्त करो, एक को हटाओ। अब वो चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे दलगत हो, चाहे जातिगत हो, चाहे समाजगत हो, देशगत हो, राष्ट्रगत हो, विश्वगत हो, जीवगत हो, पर इसी में सब फंसे। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मजरा मनमत्त भूतम जगत। इसलिए कभी कभी मन में आती है कि ये सब छूट जाए तो बड़ा अच्छा, एकमात्र भगवान की स्मरण रहें, पर रहता नहीं। वो तो संस्कार ऐसे बड़े हैं, मोह की बड़ी महिमा, ये हटता नहीं। लेकिन करना यही है, आप सबको, हमको सबको ये करना है। जो गए वो गए, हमें जाना है। जो गए उनके लिए, अगर वो अपने संबंधी हैं, मित्र हैं, तो परसों जो मैंने बताया था, ये जरूरी बात है। अगर ये शास्त्र की बात है, आजकल हमारे यहाँ वो अगला अंक निकलेगा परलोक और पुनर्जन्म, तो इसके लिए वो चीज़ें दिमाग में आती रहती है। तो ये जब तक फिर से जन्म नहीं होता तब तक वो जीव उसी किसी भी देह में रहे, चाहे वो पार्थिव, मेरे 5 प्रकार के देह होते हैं, ये 5 भौतिक भी 5 प्रकार के होते हैं। ये पृथ्वी प्रधान, जल प्रधान, तेज प्रधान, आप प्रधान और आकाश प्रधान, ये 5 प्रकार के होते हैं। पर कहीं भी रहे उस देह में उसका ये रहता कि नामुक हूँ, तो सुखी दुखी होता है। संक्षेप में उसने सारी बातें कह दी थी, फिर नहीं कहनी है। तो उनके लिए जो कुछ हम कर सकें, सहस्र नाम का पाठ, गीता का पाठ, भगवान नाम का जप, गायत्री का जाप, उनके लिए दान, उनके लिए अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, ये पादुका दान इत्यादि, छत्रदान, ये सब करना चाहिए। कर्मकांड की बात है, पर बड़ी आवश्यक है। पर ये सब व्यवहार है, असली काम तो अपना है वही कि भगवान में लगना है, और वो लगना है बहुत गंभीरता के साथ, सोचना विचारना नहीं है उसमें, ये कल पर नहीं छोड़ना, और काम कल पर छोड़ दे। महाभारत में आया कि 2 काम कल पर न छोड़े, एक भजन और एक दान। ये जब मन में आए तब करने लगे।
अगर कल पर छोड़ दें, कल शरीर नहीं रहा तो, और कल भजन करने के, दान करने की वृत्ति नहीं रही तो गए ना। तो दान करने की जब मन में आवे, भजन करने के जब मन में आवे, तभी दान और भजन करने लगे, कर शुरू कर दें। तो भजन शुरू कर दें अभी से, कल से नहीं, कि आज से नहीं, अभी से। और अभी से किया तो अभी से काम हो जाएगा। उसमें एक ही बात करनी है, अपने को जगत का न मानकर भगवान का मान लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज, अनेकों जन्म की बिगड़ी हुई आज सुधर जाए अभी। कैसे? बस जो संसार के दास हो रहे हो, भगवान को हो जाओ। हो ही राम को, उनके नाम को ग्रहण कर लो, और बुरे समाज का भगवान से हटाने वाला, प्रत्येक समाज बुरा है, चाहे वो अपना मन हो, चाहे अपने विचार हो, चाहे अपनी बुद्धि हो, चाहे कोई वस्तु हो, वस्त्र हो, स्थान हो, मनुष्य हो, दृश्य हो, प्रपंच हो, सुनने की चीज हो, कुछ भी हो, जो भगवान से हटाने वाला है वो कुसमाज है। उस कुसमाज का त्याग करे, भगवान का नाम ले और भगवान का हो जाए, तो आज काम बन जाए। ये काम आज बनाना है भला। ये सबको, ये मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत विचार के, इसी में मन लगाइए और इसी में दूसरे का मन लगवाइए, इसमें सहायता कीजिए सबकी। ये सबकी सबसे बड़ी सेवा है। किसी को भगवान में लगा देना, ये सबसे बड़ी उसकी सेवा है, और किसी को भगवान से हटाकर भोगों में लगा देना, ये उसके साथ शत्रुता करना है। सच्ची बात। वो माता पिता, वो बंधु मित्र, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, क्या के प्रिय न राम बेदेही। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंक बग बन चनि, भय बग मंगलकारी। नाते नेह राम सो मनियत, सूरज सुसेव्य जहानो, अंजन कहा आंख जई फूटें, बहुत कहो कहानो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से चारो, जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मत हमारा। बस ये सिद्धांत धारण हो गया। समझ, ये सिद्धांत धारण कीजिए। इसमें बात क्या है, मनुष्य कुछ तो बुद्धिमान बनता है और कुछ बिना हुए अपनी गरिमा मान लेता है, और अपने आप को वो लोगों में नाम रूप को लेकर के और कुछ करना चाहता है। ये भगवान के नाते करे तो कोई बुरी चीज नहीं है, पाप नहीं है, और असली चीज को भूल जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, ये एक सबसे बड़ा भ्रम क्या है, वो भ्रम जाना बहुत कठिन है। वो भ्रम है भोग में सुख है, इस प्रकार की समझ। भोग में सुख है, ये समझ जो है, ये एक महान भ्रांति है। ये भ्रांति महाराज चलती है त्याग करने के बाद भी। यश भी भोग है, कीर्ति भी भोग है, रहने का स्थान भी भोग है, आराम भी भोग है। भोग का केवल अमुक वस्तु ही नहीं है। तो ये जो भोग में सुख है, ये भ्रांति मनुष्य के साथ चलती है, और इसी सुख की उपलब्धि में, इसी सुविधा की प्राप्ति में मनुष्य अपने त्याग करने के बाद भी इसमें संलग्न रहता है और इस सुख सुविधा की खोज में लगा रहता है। तो क्या होता है, ये बिल्कुल जो फैक्ट जो हो रहा है तो बता रहा हूँ। क्या होता है, मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं, अब दोनों में कहीं आपस में हो गया कि एक को मिले एक को न मिले,
तो आप चाहेंगे मुझको मिले, मैं चाहूँगा मुझको मिले। अब वहाँ पर संघर्ष होने की संभावना है, वहाँ कलह की संभावना है। और यदि जबरदस्ती कहीं हो गई तो द्वेष हो गया, द्वेष के बाद बैर हो गया, बैर के बाद क्रोध आया, क्रोध के बाद हिंसा हो गई, अब वो बैर बद्धमूल हो गया। तो इस प्रकार से छोटा सा बीज काम का जो आसक्ति को लेकर पैदा होता है, आसक्ति को लेकर पैदा होने वाला छोटा सा काम बीज बड़े भारी विनाश का वृक्ष बन जाता है और विनाश फल देता है। तो वो छोटा सा आसक्ति का जो बीज होता है वो कैसे होता है? वो होता है भोग चिंतन। भोग चिंतन क्यों होता है? भोग में सुख की भ्रांति। जायतो विषयान पुंस, यहाँ से शुरू करिए और बुद्धि नाशात पुण्यस्थिति यहाँ तक जाइए, स्तर स्तर देखिए। इस प्रकार से क्रमशः मनुष्य में दुर्गुण दुराचारों का प्रादुर्भाव होता है और वो गिरता चला जाता है। भोगों का चिंतन किया, चिंतन से आसक्ति पैदा हुई, आसक्ति से कामना, कामना की सफलता से लोभ, कामना की विफलता से क्रोध, क्रोध या लोभ से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश। ये 8 स्तर हैं गिरने के। अच्छे से अच्छा आदमी भी यदि भगवत चिंतन प्राण न हो करके भोग चिंतन में लगेगा, भले ही वो अच्छे के लिए करता हो। एक बहुत अच्छे आदमी एक आश्रम बना रहे थे देश के काम के लिए। बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े त्यागी, स्वयं बड़े त्यागी, लेकिन वो आश्रम बनाने में उनकी आसक्ति हो गई। अब आश्रम बनाने लगे तो उसमें आश्रम तो उनका बना, बहुत देर में बना, पर आश्रम बना। आश्रम बनाते बनाते कई लोगों से उनका झगड़ा हो गया। आश्रम बनाते बनाते कई पार्टियां बन गई। आश्रम बनाते बनाते उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि आश्रम बनाने से पूर्व मैं जिस शांति में था, सुख में था, आश्रम बनने के बाद कमरे तो बड़े अच्छे बन गए और रहने का बड़ा आराम हो गया और आश्रम का निर्माता भी मैं हो गया और आश्रम वासियों को सुख देने वाला भी मैं प्रसिद्ध हो गया। पर मेरी शांति, मेरे चित्त की प्रसन्नता वो कहीं चली गई, वो बुराने पर नहीं आ रही। उन्होंने मुझे कई अपने अनुभव सुनाए। अब कुछ दिनों पहले उनका देहावसान हो गया था। बड़े अच्छे आदमी, बड़े सज्जन, बड़े त्यागी। तो त्यागी होने पर भी जब इस तरफ आदमी चलता है और जब उस संग में जाता है तो संग दोष से ये सारी चीजें, ये जहाँ पर एक चीज बनी, एक हमारे मित्र रहे, अभी हैं, उन्होंने एक मील खरीदी। मैं निंदा की बात नहीं करता, एक स्वाभाविक जो मनुष्य की एक भावधारा चलती है उसका एक नमूना बताता हूँ। उन्होंने एक मिल खरीदी, ये कई वर्ष पहले की बात। मिल घाटे में चलती थी उसका, तो मुझसे बड़ा प्रेम रखते हैं। मैंने कहा मिल क्यों खरीदी आपने, घाटा क्यों लगता है? तो उस समय तो बोले कि रेस में पीछे कैसे रहें, घुड़दौड़ में पीछे कैसे रहें। अमुक ने खरीद ली, अमुक ने नहीं खरीदी। ये बोले हम नहीं खरीदने वाले में कैसे रहें, हमारे साथ ही दूसरों ने अमुक खरीद ली। मैंने कहा इसमें घाटा लगा, तो बोले घाटा सुधारेंगे। पीछे महाराज किसी रूप में वो कुछ थोड़े से फंस गए। एक खरीदी, 2 खरीदी, कुछ और खरीदा, अब फंसे तो एक वो बोले भैया बात तो ठीक थी, अब क्या करें? तो क्या होता है, जरूरत नहीं होती,
मनुष्य को जरूरत जो है ना, जरूरत के अनुसार करे तो संसार में सबको मिला करे। मनुष्य बेजरूरत जितना संग्रह करता है, जितना इकट्ठा करना चाहता है, बटोरना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उतना वो दूसरों से छीनता है। अगर मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार ही करे और सारे जगत के लोग ऐसा करने लगे तो प्राय सबको मिल जाए। ये प्राचीन काल में राजा लोग यज्ञ करते थे, सर्वज्ञ सब दे देते थे। रघु के यहाँ भीख मांगने के लिए गए कौत से ये सरफियां, स्वर्ण मुद्राएं, वहां जाकर के देखा कि संध्या करने के पात्र भी मिट्टी के हैं, वहां पर धातु के पात्र तक नहीं है। इतना दान करते थे। तो मतलब क्या कि सब बंट गया, सब गरीबों में जिनके पास नहीं था सब में बंट गया, सब ठीक ठिकाने से रहे। वितरण जिसको कहते हैं आज, समय वितरण हो गया। तो ये क्या होता है, मनुष्य को आवश्यकता न होने पर भी प्रलोभन होता है। तो कामना जहाँ सफल होती है वहाँ आदमी समझता है कि और कर लेते, और कर लेते, और कर लेते। कुछ लोग बचते हैं, कुछ सयाने लोग बचते हैं कि और नहीं चाहिए, बाकी नहीं बचते, अधिक नहीं बचते। और कामना जहाँ सफल नहीं हुई, कामना पर चोट लगी, तो उस कामना पर चोट लगते ही एक वृत्ति पैदा होती है, विदाही का वृत्ति। वो उस वृत्ति का नाम क्रोध है। वही उसने काम बिगाड़ दिया, अब उसको देखना है। अब अपनी तो बात गई, अब उसको देखना है, उसको ठीक करना है, उसको सबक सिखाना है कि देखो हमारा काम जिसने बिगाड़ा तो उस काम बिगाड़ के छोड़ेंगे। अरे उसका तो बिगाड़ के छोड़ोगे, बिगड़ेगा नहीं तो भगवान जाने, उसके भाग्य में होगा तो बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे क्या फायदा होगा। उस दिन हमारे पास एक आदमी आए, बोले देखिए जी उसने हमारे साथ ऐसा किया और हम ऐसा करना चाहते हैं। हमने कहा जी इसमें आपको फायदा क्या। बोले फायदा तो नहीं, ये हम जानते हमारा भी नुकसान होगा, पर वो तो याद रखेंगे। तो तुमने आप भी याद रखने लायक हो जाएंगे, फिर आप भी याद रखेंगे, पर समझ में नहीं आती ये बात। तो जहाँ कामना सफल वहाँ लोभ, और जहाँ कामना विफल वहाँ क्रोध, और क्रोध और लोभ में से एक भी हो गया तो पूरी बेवकूफ़ी आ जाती है। उसका नाम है सम्मोह। सम्मोह माने पूरी बेवकूफ़ी। पूरी बेवकूफ़ी होने पर क्या होता है कि क्या करना, क्या न करना, क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा, ये याददाश्त नहीं रहती। सारी स्मृति नष्ट हो गई। स्मृति भूल गया तो बुद्धि मारी गई, बुद्धि मारी गई तो फिर सर्वनाश। फिर कहता बोले क्या करें जी, बात तो ठीक थी और उस समय हमारी बुद्धि मारी गई। तो बुद्धि क्यों मारी गई? बुद्धि मारी जाने का कारण क्या? वही विषय चिंतन। और विषय चिंतन क्यों है? विषयों में सुख की भ्रांति है। तो साधक के लिए, साधक क्या सभी के लिए ये आवश्यक बात है कि सुख यदि है तो एकमात्र केवल और केवल भगवान में है और कहीं है ही नहीं। जहाँ भी आप सुख खोजेंगे, जहाँ सुख देखेंगे, वहाँ एक बार चाहे वो झोंपड़े में आग लगाने पर प्रकाश दिखाई दे, पर सुख नहीं है, दुख ही दुख है। दुख का सुख नाम रख लिया भले ही, सुख नहीं। हमारे वो मौलवी लियाकत हुसैन थे, ये स्वदेशी युग की बात है, आप छोटे होंगे उस वक्त, 1908-9 की बात। तो वो बाग बाजार में स्वदेशी आंदोलन की बात कल कहते थे। तो बड़े देशभक्त थे मौलवी लियाकत हुसैन कलकत्ते में। तो उन्होंने एक भंडार खोल रखा था, झूठा ही, उसका नाम रख दिया था कुबेर भंडार, और उसमें 2.5 रुपये से ज़्यादा की चीज़ नहीं थी। तो ऐसे नाम कुबेर भंडार रख दे, नाम चाहे हम कुछ भी रख दें, उसका नाम से कुछ होता हवा क्या नहीं है। तो मनुष्य को मनुष्य बनना है, और मनुष्य बनने की एक ही मात्र बात है कि सुख समझे भगवान में, आराम समझे भगवान में, शांति समझे भगवान में, प्राप्त करने योग्य वस्तु भगवान। उनके लिए उद्योग करना ही मानव की मानवता, उसके लिए चेष्टा करना ही साधना, उनके लिए चेष्टा करने का नाम ही
सत्कर्म, बाकी चाहे वो उसको दुष्कर्म कहें, असाधना कहें, पाप कहें, कोई आपत्ति नहीं है। जो भगवान से हटा करके भोगों में लगा दे और हमें नरकों में भेज दे, वो पाप नहीं तो पुण्य कैसा है? वो सत्संग नहीं तो सत्संग कैसा है? ये सब बुरा है। तो इसलिए बुरे का त्याग करे और भले का ग्रहण करे। भला एकमात्र भगवान, और भगवान का जो विरोधी वो सब बुरा। किसी सिद्धांत पर अटल रह करके भगवान में लगने का प्रयत्न करना, सीरियसली करना, ये नहीं कि केवल सुन ली और सुनकर जैसे मैं कहना सीख गया, कहना सीख जाए इससे कुछ नहीं होता। करना सीख जाए, तो करना सीख जाए तो उसकी करनी फिर अपने आप सिखाएगी दूसरों को, और नहीं तो कहे कुछ और करे कुछ, उससे कुछ नहीं। तो आप लोगों में से जिनकी इच्छा हो ये भगवान में लगी है, समय बीत रहा है, भला मृत्यु कब आ जाएगी कुछ पता नहीं है, वो तो सिर पर सवार है, न मालूम कल ही आ जाए। तो आज से लगी, अभी से लगी, यही सबसे प्रार्थना है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मोर वंशी वाले। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है एकमात्र भगवान को प्राप्त करना ही मानव जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। इसका कैसेट संख्या है 236। परम पश्यन्ति